अब जाके देख लीजिए ना, गोल टोपी लंबी दाढ़ी ऊंचा पजामा ही दंगे करते हैं। अगर एक हिंदू ने कभी पत्थर फेंका हो तो बताइए, सेनाओं पे पत्थर फेंका हो तो बताइए, बहन बेटियों के बलात्कार करे हो तो बताइए ना। जैसे इनकी उसमें करा जाता है, हलाला इनके में होता है। यूपी के युवा दिल्ली में भरे पड़े हैं, मुंबई में, आप चाहे जहां जाएंगे, चेन्नई जाएंगे, कर्नाटका, बेंगलोर, हैदराबाद, एनीवेयर इन इंडिया, यूपी के ही बंदे मिलेंगे तुम। यूपी में पिछले 7-8-10 सालों में क्या हुआ, रोजगार के लिए क्या किया इन्होंने? चले 10 साल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज थे ये बताएंगे। उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले कितने एम्स थे ये बताएंगे। उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले कितने नेशनल हाईवे थे ये बताएंगे। उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले कानून व्यवस्था का क्या हाल था ये बताएंगे। कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव कांग्रेस पार्टी की चिंता करने वाले लोग बेरोजगार घूमेंगे। भैया मैं किसी पार्टी का चिंता करने वाला नहीं हूँ, ठीक है, और मैं बेरोजगार भी नहीं हूँ। बस मैं बात को सुनो, मैं मुगल और की वाली बातों को मैं ट्रांसफर करके रोजगार और बेरोजगारी पर लाने वाला हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना पता है वाले हैं ये चाटुकारिता वाले। एक बार बताओ, उत्तर प्रदेश में अटल आवासीय विद्यालय के बारे में सुना है? नहीं। हाँ या ना? नहीं। लो जी, नहीं सुना। इन्होंने सुना ही नहीं है, इन्होंने देखा ही नहीं है। ये अयोध्या में रहते हैं, ये अयोध्या में रहते हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश में जो एक मॉडल, शिक्षा का मॉडल योगी जी ने लागू करने का काम किया, उसके बारे में सुना ही नहीं है। अरे भैया तू तो पकोड़ा बेचने लायक है, भैया से पकोड़ा भी ना बिके, इससे पकोड़ा भी नहीं बिकेगा, इससे पकोड़ा भी नहीं बकेगा। देखिए आज अयोध्या की पावन धरती पर, आज काशी विश्वनाथ की पावन धरती पर, आज प्रयागराज की धरती पर जाकर देखिए किस तरह से जनता का सैलाब मचा हुआ है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वो कहते हैं ना कि जिंदगी गुजर जाती है एक मकान बनाने में, और कुछ चंद जिहादियों की भीड़ आती है और चंद सेकंडों में ही उस मकान को आग के हवाले कर देती है। यही हुआ है नागपुर में। नागपुर में लगातार जब से दंगा हुआ है, माहौल बिगड़ा हुआ है। वहाँ की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लगातार सख्त से सख्त कार्रवाई चल रही है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि लगातार कब तक ऐसे चलता रहेगा? चाहे बहराइच की बात हो, चाहे संभल की बात हो, अब चाहे महाराष्ट्र की बात हो, कब तक ऐसे ही दंगे होते रहेंगे? ऐसे ही देश की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाता लगा रहेगा? कुछ लोग जुड़े उनसे पूछते हैं, बात करते हैं, क्या वो राय रखेंगे। नागपुर में दंगे हुए हैं, महाराष्ट्र सरकार तो लगातार सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है लगातार विपक्ष की तरफ से कि गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं, क्यों देश का माहौल खराब किया जा रहा है, क्यों हिंदू मुसलमान के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति चमकाने में लगी हुई है? क्या कहेंगे? देखो, गड़े मुर्दे कौन उखाड़ता है भाई? एक इतिहासकार ने जो इतिहास लिखा, उसके ऊपर एक आदमी ने फिल्म बनाई। वो इतिहास वो था कि जो हमारे से 60 साल 65 साल कांग्रेस का और उसकी समर्थित सरकारों ने छुपा के रखा। वो अगर इतिहास रियल में लोगों के सामने लाया गया और बताया गया कि ये एक ऐसा शासक था जिस इतना क्रूर था, इसने किस किस तरह से मतलब लोगों को मारा और लोगों को इस्लाम में कन्वर्टेड कराया, अगर उसके बारे में कोई सच्चाई बताई गई है तो उसको देख करके अबू आजमी जो सपा का एक एमएलए है और लीडर है बॉम्बे के अंदर, उसने क्यों मतलब उस बात को छेड़ा? उसको कहा गया कि वो तो बहुत अच्छा शासक था। के टाइम में ट्रेनें तोड़ी गई, वो कौन तोड़ा, मुस्लिम या हिंदू? क्या उनसे लिया गया? क्या उनसे जो आप कह रहे हैं 10 साल की सजा हो जाए, उनका घर गिरा दिया जाए, ऐसा हुआ? कुंभ के समय में कौन सी ट्रेन तोड़ी गई? कुंभ के समय में आप बनारस में ले लिए, चाचा को ज्यादा पता है। आपने कहा कुंभ के समय में ट्रेन तोड़ी गई, कहाँ तोड़ी गई? कहाँ पे? बिहार, यहाँ पे इलाहाबाद में तोड़ी गया, गया में तोड़ा गया, पटना में तोड़ा गया। क्या आप कितने पकड़े गए? जो भी पकड़े गए, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि कानून इनका कहीं ना कहीं ये वाजिब बात तो कह ही रहे हैं कि कार्रवाई सिर्फ एक ही व्यक्ति पर, सिर्फ टोपी वालों पर, सिर्फ दंगा के टोपी वालों ने किया है, दूसरे वाले नहीं थे, दूसरे वाले प्रताड़ित नहीं हुए हैं। सर ये बताइए, तमाम इतिहास उठा के देख लीजिए, थाली में छेद करता कौन है? गोल टोपी लंबी दाढ़ी ऊंचा पजामा। अच्छा, आप इतिहास उठा के देख लीजिए ना। अरे देखिए, अगर नागपुर में हुआ है तो भाई गाड़ियां उनकी भी टूटी गई होंगी, घर उनका भी टूटा हुआ होगा, जाहिर सी बात। हिंदू ने करा, केरला में हिंदू ने करा। क्या सर बेबुनियादी बातें कर रहे हैं? अब जाके देख लीजिए ना, गोल टोपी लंबी दाढ़ी ऊंचा पजामा ही दंगे करते हैं। अगर एक हिंदू ने कभी पत्थर फेंका हो तो बताइए, सेनाओं पे पत्थर फेंका हो तो बताइए, बहन बेटियों के बलात्कार करे हो तो बताइए ना। जैसे इनकी उसमें करा जाता है, हलाला इनके में होता है, तो क्या नहीं होता? धार्मिक देखिए, अगर वहां पर औरंगजेब के कब्र के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था, बजरंग दल कर रहा था, वीएचपी कर रही थी, विश्व हिंदू परिषद कर रहा था,
अगर कोई समस्या थी तो पुलिस प्रशासन था ना, जाना चाहिए था ना उनके पास, वहाँ पे दंगा मचाने की क्या जरूरत थी? अभी ये तो चाचा जी बताएंगे कि क्यों वहां गए, हमको क्या पता भाई। क्या कहें, राय क्या रखते हैं, हो क्यों रहा है? ऐसे बोल रहा है जैसे चाचा उसी में दाखिल नहीं, मुझे ये बताइए, चाचा ये जो माहौल बन रहा है, पूछना चाहिए, सवाल उसी से पूछना चाहिए जो सत्ता में हो। ये तो कहते हैं कि सबसे बढ़िया प्रशासक अगर कोई है तो योगी जी हैं। जी, और योगी जी क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? हम तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या से ही हैं। अच्छा, हाँ, नहीं जैसे कार्रवाई की जाती है यूपी में जो कार्रवाई की जाती है उससे नहीं है। एक सेकंड, पूछो यूपी में एक सेकंड, कोई सारा चीज मिसमैनेजमेंट यूपी में है। पड़ता है, आज युवा, पता लग गया। यूपी के युवा दिल्ली में भरे पड़े हैं, मुंबई में, आप चाहे जहां जाएंगे, चेन्नई जाएंगे, कर्नाटका, बेंगलोर, हैदराबाद, एनीवेयर इन इंडिया, यूपी के ही बंदे मिलेंगे तुम। यूपी में पिछले 7-8-10 सालों में क्या हुआ, रोजगार के लिए क्या किया इन्होंने? रोज युवा एकदम डिप्रेस्ड हैं, ठीक है, युवा एकदम परेशान हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। और पिछले कई साल बाद एक वैकेंसी क्लियर हुई यूपीपी की, हमारे गांव में भी एक लड़का हुआ, सब लोग काफी उत्साहित थे, हाँ ऐसी वैकेंसी आई, अभी थोड़ा सा मनोबल बढ़ा है। उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी क्लियर हुई, उसके रिजल्ट आए, और नर्सिंग के भी रिजल्ट आए, तो इससे बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा हुआ। और कि ऐसे काम करें, तो मतलब कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि रोजगार पे ध्यान नहीं दिया। उनके पास रोजगार पे बात क्यों? वही मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द घूमते हैं, रोजगार पे तो बीजेपी की सरकार कहीं भी बात नहीं करती। युवा जब अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के परिवार की चिंता करेगा, ऐसा युवा जब अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के परिवार की चिंता करेगा, तो ये लोग सदैव ही बेरोजगार ही रहेंगे, बेरोजगार के अलावा और कुछ नहीं रहेंगे। एक बात अभी इन्होंने अपने मुंह से कह दी कि नर्सिंग का हो गया, पुलिस वाला हो गया, और ना जाने कितने हुए, ना जाने कितने हुए पिछले 10 साल। सुन लो, आ जाओ, पिछले 10 साल में, एक मिनट अंकल जी, पिछले 10 साल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज थे ये बताएंगे। उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले कितने एम्स थे ये बताएंगे। उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले कितने नेशनल हाईवे थे ये बताएंगे। उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले कानून व्यवस्था का क्या हाल था ये बताएंगे। उत्तर प्रदेश 2017 से पहले कितने गांव में बिजली थी ये बताएंगे। उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले कितने गांव में अच्छे स्कूल थे ये बताएंगे। और अटल आवासीय विद्यालय के बारे में इन्हें शायद पता भी नहीं होगा। अब ये सारी बातें जो मैंने बताई है, तो रोड कौन बनाता है जरा इससे पूछो। कोई मशीन बनाता है या रोबोटिक आके बना देता है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट कितने थे ये बेहतर बताएंगे। और उसके बाद तो मैं जितनी सारी चीजें मैंने आपको बताई है, इनसे ये पूछ लीजिए ये काम करने वाला था कौन, उत्तर प्रदेश के बाहर का या उत्तर प्रदेश का नागरिक। जी सर, जी भैया, मैं तो जो है गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग करी, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से सुल्तानपुर में। अब मैं पूछना चाहता हूँ भैया कि ये कॉलेज कौन बनवाया था, भैया से पूछ लीजिएगा। देश में रोजगार का सरकारी नौकरी होता है, प्राइवेट सेक्टर का रोजगार नहीं होता। भैया हम प्राइवेट सेक्टर का रोजगार नहीं होता है क्या देश में? ये बताइए। मैंने पूछा कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव कांग्रेस पार्टी की चिंता करने वाले लोग बेरोजगार घूमेंगे। भैया मैं किसी पार्टी का चिंता करने वाला नहीं हूँ, ठीक है, और मैं बेरोजगार भी नहीं हूँ। बस मैं बात को सुनो, मैं मुगल और औरंगजेब की वाली बातों को मैं ट्रांसफर करके रोजगार और बेरोजगारी पर लाने वाला हूँ। ये कह रहे हैं, वही बात है ना, ये वही कह रहे हैं कि घुमाया जा रहा है देश में। अब एक सवाल का जवाब, एक सेकंड, मैं एक मिनट इनकी बातों का जवाब देता हूँ। हर कोई चमचा यही कहता है, मैं अपने रोजगार की बात नहीं करता, मैं उसके रोजगार की बात करता हूँ। जब पूछो किसके रोजगार की बात करता है तो पता भूल जाता है, नाम भूल जाता है, रोजगार किसको चाहिए वो नहीं बताता है। अब कह रहे कि हम औरंगजेब की बात नहीं करते, मुगल की बात नहीं करते, घुमा दिया हमने, रोजगार पे ला दिया। अरे सुन ले मेरे बंधु, रोजगार देने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया। और कितने रोजगार दिए? और सुन एक बात बताओ, 2 करोड़ से ज्यादा ही तुमको रोजगार देने का काम किया। एक बात बताओ, आज जाकर देश में सुन लेना यार, 2014 से के बाद कितने स्टार्टअप हैं जरा ये बता दो। 2014 से सुन लेना यार, 2014 से पहले 6 थे, अभी कितने एम्स हैं आप बताइए। 2014 से पहले 6 एम्स थे, अभी कितने एम्स हैं?
2014 से पहले एम्स कितने सुन लो दो मैं बता दो नंबर कितने थे। दरभंगा की बात कर रहा हूँ जरा भैया सुन लो जमीन ही नहीं भैया बात है क्या चश्मा ये देखो इनके आंखों पर जो काली पट्टी बंधी है अखिलेश यादव की चाटुकारिता में जो चश्मा इन्होंने पहन रखा इनको दरभंगा का एम्स नहीं दिखता इनको चाटुकार हो जाता है। सुन लो नहीं जो विपक्ष की बात करेगा चाटुकार थोड़ी ना होगा। नहीं रुकिए एक सेकंड, देखिए उन्हें भी बोलना पड़ेगा, उन्हें भी बोलना पड़ेगा। सुनिए दरभंगा में एम्स है दरभंगा के एम्स का काम चल रहा है और इन्होंने गलत करके अरे इनसे पूछ तो ले, इनसे पूछ तो ले, इनसे पूछ तो ले, इन्हें समस्या क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये पूछो इसे। दरभंगा में एम्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये पूछो। बताइए भैया इन्होंने बताया दरभंगा एम्स के बारे में जरा सा बता दूं। उत्तर प्रदेश पे सीमित रहेंगे ना दरभंगा जाना ना कहीं जाना, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश पूरे इंडिया की बात तो बताओ बन रहा है कि नहीं। उन्होंने पूछा नंबर कितना है बता दो। नंबर तो भाई मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। मैं अभी बताया तो दरभंगा मैंने फैक्ट पढ़ के नहीं आया उनकी तरह कि मुझे यही करना है। अच्छा। मैं कुछ और काम से आया था चला तो मुझे एग्जैक्टली सवाल ये भी है ना कि क्या सरकारी नौकरी देश में सिर्फ एक रोजगार दिया जाता है, प्राइवेट वाले कोई काम नहीं करते, कोई जीडीपी में उनका हिस्सा नहीं है कि जीडीपी ग्रोथ में उनका कुछ हो। सरकारी नौकरी है देश में और कुछ नहीं है। नहीं सरकारी नौकरी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में भी क्या क्या काम हुए। आज भी लोगों को दिवाली होली के टाइम जब वो घर जाते हैं उनको इस बात की टेंशन रहती है होली को रंग लगाते टाइम भैया कल हमका दिल्ली जाना है, कल उनका टिकट हो जाता है। भैया किसी उत्तर प्रदेश और बिहार के आदमी को दिल्ली में क्यों आना पड़ रहा है? पिछले 7-8 सालों में 10-15-20 सालों में योगी जी ने या अदर गवर्नमेंट ने क्या किया, क्या रोजगार तैयार किया? क्या गाजियाबाद और नोएडा का नाम सुना है? गाजियाबाद नोएडा के लोग भाई अगर यूपी के अयोध्या के आदमी को दिल्ली में आना पड़ रहा है, मजबूरी में आना पड़ा, दे आर नॉट हैप्पी ना, वो लोग खुश नहीं है ऐसे कि भैया चलो। अयोध्या में कोई रोजगार का संसाधन नहीं है, अयोध्या में कोई रोजगार का संसाधन नहीं है अभी फिलहाल। देखिए अगर होता संसाधन तो हम लोग क्यों आते? अच्छा हमें आना पड़ रहा है, मैं गुड़गांव आता हूं। रोजगार का क्राइटेरिया क्या क्राइटेरिया आपका क्या क्राइटेरिया? अगर आपको लग रहा है कि अयोध्या में अगर रोजगार नहीं मिल रहा तो क्या क्राइटेरिया, कैसा रोजगार मिलना चाहिए अयोध्या में? देखिए अगर मैं अयोध्या में पुलिस नहीं है, क्या अयोध्या में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है? क्यों नहीं है? तो और क्या ये रोजगार चाहिए वो बताइए ना। क्या उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए बने हुए हैं? अगर एक मेरे साथ में पढ़ा हुआ बंदा, मेरे साथ में डिप्लोमा किया हुआ, पॉलिटेक्निक करा हुआ बंदा, कितने नौकरी के लिए अप्लाई किया इन्होंने? अरे भाई मैं ऑलरेडी रोजगार हूँ, मैं IT कंपनी में काम करता हूँ। किसकी बात कर रहे हैं? मैं अपने साथ बेरोजगार की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जब आप बेरोजगार में मैं अपने साथ उन 60 पढ़े हुए 60 लोगों की बात करता हूँ जिनके रोजगार अगर नहीं मिला, अगर रोजगार नहीं मिला, अरे यार एक सेकंड, अगर रोजगार नहीं मिला उसमें सरकार की गलती की? सपोज करो आपको रोजगार नहीं मिला तो इसमें आपकी गलती की सरकार की गलती? इसमें ज्यादा गलती सरकार की है। कैसे बता रहा हूँ ना। तो इन्होंने क्या कितनी कंपनियां पिछले बिहार पे पटना में और लखनऊ में अदर डिस्ट्रिक्ट में कितनी कंपनियां स्टार्ट की गई? प्राइवेट की बात करो, प्राइवेट की बात एक जगह टिक जाओ ना, एक जगह टिक जाओ ना, टिक जाओ ना, एक जगह टिक रहा हूँ मैं। बात दोनों की करूंगा, क्यों टिक जाऊंगा? प्राइवेट की भी बात करूंगा, सरकारी भी बात करूंगा। तो पहले अगर प्राइवेट की सरकारी की बात कर लेंगे तो 1% जितने लड़के पढ़ रहे हैं, यूपीएससी में इतने लड़के पढ़ रहे हैं, 700 वैकेंसी आती है, वो तो पता है उनको कितनी है। लेकिन इतने डिपार्टमेंट से पिछले 10 सालों में कितने टीचर हुए यूपी में? बीएड करने वालों की संख्या किस तरीके से? नॉलेज मुझे बहुत पढ़ना है, बिल्कुल नॉलेज बिल्कुल मेरे को नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना पता है वाले हैं ये चाटुकारिता वाले। एक बार बताओ, उत्तर प्रदेश में अटल आवासीय विद्यालय के बारे में सुना है? नहीं। हाँ या ना? नहीं। लो जी नहीं सुना। इन्होंने सुना ही नहीं है, इन्होंने देखा ही नहीं है। ये अयोध्या में रहते हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश में जो एक मॉडल शिक्षा का मॉडल योगी जी ने लागू करने का काम किया उसके बारे में सुना ही नहीं है। तो भैया वही तो मैंने कहा, आँख कान इनके बंद है, आंखों में काला चश्मा लगा रखा है, तो इनको दिखेगा क्या? अमित शाह जी ने कहा ना, जिनका नजरिया ही देखने का नहीं है, जिनका नजरिया ही सही नहीं है, तो उनको विकास दिखेगा कैसे? उनको शिक्षा का स्तर दिखेगा कैसे? रोजगार का स्तर दिखेगा कैसे? रोजगार की बात करो तो कह रहे भैया मुझे रोजगार नहीं चाहिए, मेरे दोस्तों को चाहिए। तो भैया अपने दोस्तों को बोलना कि पढ़ ले जाकर। क्या बोलूं यार, कुछ बोल दूंगा भैया। अगर उत्तर प्रदेश शिक्षा का इस स्तर ध्यान रखा, अगर उत्तर प्रदेश में कुंभ लगता है तो क्या वहां से जीडीपी ग्रोथ? अगर उत्तर प्रदेश में कुंभ लगता है, एक सेकंड, अगर उत्तर प्रदेश में कुंभ लगता है तो क्या जीडीपी ग्रोथ नहीं हुई? वहां से लोगों को रोजगार नहीं मिला उसमें?
अयोध्या उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश हुआ की कि नहीं हुआ? मैं बता रहा हूँ। अयोध्या नहीं यार, पूरे उत्तर प्रदेश की पूरे बात उत्तर करो ना। प्रदेश की- कुंभ अगर लगा ना, कुंभ लगा की बात है। तो क्या जीडीपी की ग्रोथ हुई कि नहीं हुई? लोगों को रोजगार मिला कि नहीं मिला? मिला मिला। कुंभ का हाल ये है, सीन क्या बना कि लोग 40-45 दिन कुंभ चला, अयोध्या की सड़कें बुरी तरह से जाम रही। सुल्तानपुर से लेके फैजाबाद तक जाने के लिए 12-12 घंटे तक लोगों को इंतजार करना पड़ा। रोजगार के अवसर बढ़े, लोगों ने पानी बेचा, लोगों ने समोसे बना के बेचे, पकौड़ियाँ बेची, बहुत रोजगार रहा 45-50 दिन। उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने जमीनें एक्वायर करके बनाया, अपना टेंट लगाया, ठोका, सारी चीजें करी। आज जब उन्हीं गलियों से मैं आता हूँ, ना एक समोसा बिकता है, ना एक बोतल पानी बिकती है, ना कुछ भी नहीं बिकता है। और बिल्कुल आप आइए देखिए। अरे भैया तू तो पकोड़ा बेचने लायक है, भैया से पकोड़ा भी ना बिके, इससे पकोड़ा भी नहीं बिकेगा, इससे पकोड़ा भी नहीं बिकेगा। देखिए आज अयोध्या की पावन धरती पर, आज काशी विश्वनाथ की पावन धरती पर, आज प्रयागराज की धरती पर जाकर देखे किस तरह से जनता का सैलाब मचा हुआ है। पूरे देश से भक्त लोग जाते हैं, कोई गंगा स्नान करने जाता है, कोई अयोध्या में दर्शन करने जाता है, कोई फ्लाइट से जाता है, कोई ट्रेन से जाता है, कोई होटल में रहता है, कहीं किसी, हर चीज वहाँ की व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को देखने का काम कीजिए। तो भैया इनको दिखेगा कहाँ से? अयोध्या की सड़कों के बारे में पूछ लीजिए, प्रयागराज के सड़कों के बारे में पूछ लीजिए, काशी विश्वनाथ के सड़कों के बारे में पूछ लीजिए। पहले काशी की गलियां तंग गलियां कही जाती थी, अब जाकर पूछिए वो बनाया किसने, इनके अब्बा जान ने या उत्तर प्रदेश की जनता ने, ये बताएंगे। मंदिर से ही ये एक साल का 700 करोड़ रुपए का मुनाफा है। नहीं मिलता वहाँ किसी को रोजगार, कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? फिर कैसे इतनी सड़कें चौड़ी हो जा रही है? कैसे वहाँ लोगों को हॉस्पिटैलिटी नहीं मिलती? वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी नहीं मिलती वहाँ पे लोगों को। जब मंदिर से अगर कुछ इनकम हो रही है तो ये जाहिर सी बात है कि लोगों ने गए वहां दान किए। ठीक है, ठीक है। आपने कितना बताया, कितना करोड़? 700 करोड़ रुपए राम मंदिर से आया। तो इसका सीधा सा मतलब है लोग मंदिर गए, दर्शन किए, चंदा दिए। ठीक है, और लोगों ने जो बाहर है, इकोनॉमी नहीं चली। अगर 700 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया तो क्या वहाँ लोग हवा में उड़ के चले गए? कोई ऑटो से नहीं गया, रिक्शा से नहीं गया, ट्रेन से नहीं गया, गाड़ी से नहीं गया? फिर मैंने बात करी ना, मैंने कहा कि रोजगार था। 45 कह रहे थे नहीं था भाई, 45-50 दिन अगर रह के पूरे 365 दिन में आदमी खाएगा क्या? भैया वो साल भर का था। अयोध्या में 700 करोड़ की जो, अरे सुनिए ना, आप कितनी बार गए? आप कितनी बार गए? हम तो एक बार गए, हम तो एक बार गए। अब ये तो दोबारा कब गए भाई? तुम दोबारा गए? ये कह रहे दोबारा गए। भाई तुम्हारी तरह मैं बेरोजगार नहीं हूँ, तुम्हारी तरह घूम माइक नहीं ढूंढता फिरता, कहाँ आके मोदी जी के ऊपर भ्रष्ट निकालने का काम करूँ। तो भैया हम तो जाते हैं, दर्शन करके चले आते हैं। सुन ले मेरे भक्त, 700 करोड़ भक्तों ने वहां पे दान देने का काम किया। एक साल में, एक दिन में नहीं, एक साल में। दिमाग की बुद्धि खोलो, आंखों के ऊपर जो काली पट्टी बांधी है उसको हटाओ, कान के ऊपर जो अखिलेश यादव ने गांधी जी का बंदर बिठाया, न सुनेंगे न देखेंगे, केवल बोलते जाएंगे। तो भैया वो चीज छोड़ दो। अखिलेश यादव जी ने जितना आपको सिखाया है, जितना पढ़ा है, केवल उतना ही बोले जा रहे हैं, इसके अलावा और कुछ